और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज आमतौर पर आपने सदन में ये देखा होगा कि वहां पर देश के तमाम मुद्दों की बातें होती हैं कि देश को सफलता की राह पर कैसे दिखाया जाए, उसकी उन्नति कैसे की जाए, देश में अव्यवस्थित योजनाओं पर कैसे अमल किया जाए, या देश में कौन सा ऐसा कानून पारित किया जाए जिससे देश और देश की जनता का भला हो सके। और आपने सदन में यह भी देखा होगा कि चर्चा के दौरान लाठी डंडे, कुर्सी मेज, गाली गलौज, कपड़े सहित अखबारों और पेपरों को फाड़ने की व्यवस्था से दुरुस्त अपनी मनमानी करने को भी आपने टीवी के चैनलों में बखूबी देखा होगा। लेकिन आज तक आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई भी देश का जाना माना मुख्यमंत्री देश के सदन में सेक्स की बातें करता हुआ दिखाई देगा। और जब वो दिखाई देगा, इसके बाद देश के कोने कोने से कौन सी आवाजें और कौन कौन सी बातें और कौन कौन से तरीके निकलकर सामने आएंगे, ये देश की जनता तय कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हुए एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सदन में बातचीत कर रहे थे, लेकिन बातचीत में वो इतने भावुक हो गए या वो ये भूल गए कि हम एक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक अक्षर बहुत मायने रखता है। लेकिन मुख्यमंत्री की भाषा इस कदर अमर्यादित हो गई कि लोग उनको ट्रोल करने लगे। लोगों ने तरह तरह की बातें लिखी सोशल मीडिया पर। सबसे पहले जरा वो नीतीश कुमार का वीडियो देख लीजिए और सुन लीजिए कि आखिरकार उनका लहजा क्या था। लेकिन इस लहजे से भी बड़ा एक नीतीश कुमार की अच्छाई साबित हुई है। वो क्या है वो हम वीडियो के अंत में बताएंगे, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। इसमें जो उन्होंने बातें करी, अश्लीलता पूर्वक अपने शब्दों में बयान किया, इसके बाद बीजेपी की महिला नेता रोने लगी। उन्होंने अपनी बात बताई कि आखिरकार दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश कुमार संसद के भीतर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर प्रयोग कर रहे हैं। जरा वो ये भी देख लीजिए। और मैं उनके उस प्रवचन को सुनने का साहस नहीं जुटा पाई और मैं बाहर चली आई। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल हाथ में आपके, कौन नहीं जानता है सेक्सुअल। किसको पढ़ा रहे हैं आप, किसको बता रहे हैं? इन्होंने पूरे बिहार की महिला कौम, पूरे देश की महिला कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया सरेआम सदन में। देखिए, इनका इंटेंशन शुरू से खराब रहता है। ये कभी भी कुछ भी कहीं अरे तरे कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी और भी एक प्रकरण है वो सामने आएगा धीरे धीरे आप लोगों के। इनकी लैंग्वेज लिटरेचर जो कहा जाता है संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। तो जिस संगत में पढ़े हुए हैं, इंजीनियर थे, लैंग्वेज लिटरेचर अच्छा बोलते थे, लेकिन अब इनका जो क्या कहे तथाकथित हमारे डिप्टी सीएम है। ये बात तो बिल्कुल सोना या सच है कि आप सदन में हैं, आपको देश की जनता देखती है, प्रदेश की जनता देखती है, आपके क्षेत्र की जनता देखती है। किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी चाहिए, ये नेताओं को बखूबी से आना चाहिए। लेकिन ये तो भारत है। भारत में कहते हैं कि नेताओं
पर बना हुआ बेलगाम शब्दों रूपी का माया जाल कब फट जाए ये शायद किसी को नहीं पता होता है। ये जब फट जाता है इसके बाद चर्चा होती है और चर्चा के बाद एक नया रूप देखने को मिलता है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने अपने इस वाक्य को बोलने के बाद में जो किया है वो तालियां बटोरने लायक है। कैसे है? कई नेताओं को देखा होगा कि जब वो अपनी बात बोल देते हैं और उसके बाद शायद वो बयान देने से बचते हैं, शायद वो उस बयान पर देने से बचते हैं जो उन्होंने बोला होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ ही घंटों बाद एक ऐसा बयान दिया कि जिसके बाद अब मानो देश के कई नेताओं की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। जरा ये देखिए और समझिए कि आखिरकार ऐसे भी नेता हैं कि जो बोल तो देते हैं लेकिन बहुत कम नेता होते हैं कि जो अपने ही शब्दों को वापस लेते हैं। जरा ये वाक्य सुनिए। कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया, लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अगर ये नीतीश कुमार ने शब्द वापस लिए हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट ये है, वजह मानो साफ है। 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, इसके साथ साथ जब वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे, लोगों के मुख से उनके लिए अमर्यादित शब्द भी निकलने लगे कि देश के ऐसे मुख्यमंत्री को, यानी कि प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये कि दिल्ली से एनसीडी की तरफ से जो जवाब तलब किया गया उसमें भी नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि अब देश में ये होने वाला था कि उनको कई नोटिस जा सकती थी, उनके लिए मुख्यमंत्री पद पर रहना भी नागवारा गुजर सकता था। यानी कि गद्दी जो है वो किनारे हट सकती थी मुख्यमंत्री की इस बयान से, क्योंकि ये एक महिला से संबंधित वाक्य नहीं था, ये भारत की तमाम उन महिलाओं से संबंधित था जो देश के कोने कोने में रहती हैं, जो आपकी माँ, आपकी बहन और आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। लेकिन इसके बाद वो राजनीति रूपी चाल जो नीतीश कुमार ने चली वो बेहद सुखदायी साबित हो गई नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि अब वो इस बात को बोलने के बाद में भी जब माफी मांगते हैं तो देश की कुछ जनता उनको माफ करने के लायक समझती है, हालांकि कुछ नहीं समझेगी। और ये भारत की अपनी स्वतंत्रता है, कौन समझता है कौन नहीं समझता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को ये अगर बोलना चाहिए था जो महिलाओं से संबंधित अमर्यादित शब्द हैं, या उन्होंने माफी मांग ली है तो माफी मांग लेने भर से क्या काम उनका चल जाएगा? इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर छोटी से बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।